चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी किए और गाज गिराए हमारे आदरणीय भगवान लालू यादव को। भगवान कहते हैं कलेजा को यहाँ अगर खुखड़ी से चीर दिया जाए और चीर के कलेजा देखिएगा तो अंदर लालू जी और राजमाता राबड़ी जी विद्यमान है। एक मिनट, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि बलात्कार के प्रतीक हैं लालू यादव। बलात्कार के प्रतीक हैं? हाँ। उनको तो बोलने में शर्म आना चाहिए। जब उनके पिताजी चारा घोटाला में जेल गए थे तो भारत का इतिहास है कि सबसे कम उम्र का मिनिस्टर लालू जी उनको बनाए थे। हाँ। उस समय विधानसभा नहीं लड़े थे। लालू जी उनके सपोर्ट में बोले थे कि विधायक और एमपी बनने के लिए यूज होता है, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं। तो सम्राट चौधरी तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने एक परिवार को गाली दिया और मैं आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। और बिहार के दबे कुचले शोषित वंचित, बिहार ही नहीं पूरे देश में जो गरीब है, जो अथी है, उसको लालू जी ने बोलने का हक दिया। बीजेपी की बात आती है जहाँ तक, तो सबसे पहले उनके गृह मंत्री अमित शाह जी रेपिस्ट हैं। चोर लालू जी नहीं, लालू जी ने चारा चोरी नहीं किया, चोरी जगन्नाथ मिश्रा जी किए। ये सही थे। सही बोलने वाले आदमी को लोग कहता है गड़बड़ है। आप सही बोलिए अपने घर में, फिर भी आपको साइड कर दिया जाएगा। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी किए और गाज गिराए हमारे आदरणीय भगवान लालू यादव को। भगवान कहते हैं कलेजा को यहाँ अगर खुखड़ी से चीर दिया जाए और चीर के कलेजा देखिएगा तो अंदर लालू जी और राजमाता राबड़ी जी विद्यमान है। और लालू जी ऐसा 78 वर्ष में इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं, पार्टी से लेके परिवार से लेके देश के टोटल गरीब जनता जो सोच नहीं सकते हैं उनके लिए लालू जी हमेशा खड़ा रहते हैं। एक जरा आप कोई काम लेके आइए, अगर काम होता है कलेक्टर से होगा तो कलेक्टर को, डीजीपी से होगा तो डीजीपी को। ये कौन करता है? 100% करते हैं। मेरे किए हैं हम 2010 से 2025 नौकरी के बदले जमीन लेकर के काम करते हैं। कहाँ कहती है भाजपा कह रही है ना, बिहार का जनता नहीं कह रहा है। बिहार अगर भाजपा बिहार की जनता कहती तो लालू जी को 80 सीट विधानसभा में नहीं देता। ये आ गया 2025 में सुफरा साफ होने वाला है। कौन कह रहा है? नीरज कुमार भोभो सिंह कह रहा है। एक मिनट, भोभो सिंह कह रहा है। भोभो सिंह को आप जानते हैं? भोभो सिंह कहाँ रहते थे? बेटा पैदा ही नहीं लिया पूरे देश में। लालू जी पे उंगली उठाने वाला कोई माई का बेटा पैदा नहीं लिया है। उतना दूध किसी की माँ ने छठी रात में नहीं पिलाया जो लालू यादव पे उंगली उठाएगा। जहाँ तक आप बोले नीरज कुमार की बात, तो नीरज कुमार आज तक विधानसभा चुनाव लड़े हैं। और जब 2015 में लड़े थे तो जमानत जब्त मोकामा से आदरणीय अनंत सिंह जी जमानत जब्त करवाए थे। अनंत सिंह जी के अर्दली में रहते थे नीरज कुमार, और लालू जी पे उंगली उठा रहे। अब भाई आपका जमानत जब्त हो गया था विधानसभा में, आप एमएलसी रहमो करम पे बनते हैं, सब्जी पहुँचाते थे। जंगल राज था या नहीं? दिल पे हाथ रख। जंगल राज आप किसको कहते हैं? एक मिनट, जंगल राज आप किसको कहते हैं? जंगल राज में लालू जी के शासन। जंगल राज हम उसे कहते हैं, आपको जानकारी है? जंगल राज हम उसे कहते हैं कि जिस राज्य में जो है कि जनता अच्छे से नहीं रहे, उसको जो है कि प्रताड़ित किया जाए, उसको जनता ने आके कहा है कि हमें दिक्कत है। क्या 2005 से पहले ही सब कुछ होता था? उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। इस एक डेढ़ महीना के अंदर पटना के राजधानी में डेढ़ महीना में 13 गो हत्या हुआ है। क्या नीतीश कुमार पुल का उद्घाटन करने के लिए वो चलते हैं सुरक्षा लेके, और जनता यहाँ रोड चलते हुए गाड़ी से दे देता है गोली? दानापुर से ले लीजिए, शहर के बीचों रोड पे अटल टनल पे जब हत्या हुई है उस समय नीरज कुमार जी नहीं थे, या जदयू के और प्रवक्ता लोग नहीं थे क्या? वो सम्राट चौधरी को जानते होंगे। सम्राट चौधरी तो अपने मुंह से बोल चुके हैं। एक मिनट, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि बलात्कार के प्रतीक हैं लालू यादव। बलात्कार के प्रतीक हैं? उनको तो बोलने में शर्म आना चाहिए। जब उनके पिताजी चारा घोटाला में जेल गए थे तो भारत का इतिहास है कि सबसे कम उम्र का मिनिस्टर लालू जी उनको बनाए थे। उस समय विधानसभा नहीं लड़े थे। लालू जी उनके सपोर्ट में बोले थे कि विधायक और एमपी बनने के लिए यूज होता है, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं। तो सम्राट चौधरी तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने एक परिवार को गाली दिया और मैं आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। वो तो खुद मान रहे हैं। वो किस कॉलेज के प्रोडक्ट थे भैया? यही 10 नंबर के प्रोडक्ट थे सम्राट चौधरी और उनके आदरणीय पिता शौकनी चौधरी, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं और राजद का हर एक कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहता है, इसीलिए। नहीं तो सम्राट चौधरी की अपनी विषाक्त क्या थी? कहाँ से लड़के आए थे? परबत्ता से ना लड़के आए थे? घर कहाँ है? यो बात तो देखिए भैया, अपना क्षेत्र छोड़ के आते हैं परबत्ता लड़ने के लिए। वो खुद नेशनल टीवी पे कहते हैं मैंने एक परिवार को टारगेट किया और परिवार को गाली दिया, और गाली दे दे के आज हम यहाँ पे आए हैं। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है।